हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपीएसआई के कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का मिश्रण होता है। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। तो जो दोनों का सम्मिश्रण होता है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। क्या मत्स्य पालन को किया जाता है, खनन को किया जाता है, वस्त्र उद्योग को किया जाता है या ए एवं बी दोनों को किया जाता है। मत्स्य पालन और खनन दोनों को किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी मत्स्य पालन और खनन दोनों को ही गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का है या चतुर्थ क्षेत्र का है। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है तृतीयक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताना है क्या मांग में वृद्धि होती है, मांग में कमी होती है, अपरिवर्तित होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी भी वस्तु की वृद्धि की मांग करते हैं तो उसकी मांग में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी मांग में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा इसी में लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। तो किसने की थी, जो मांग के नियम की व्याख्या थी वो सबसे पहले मार्शल ने की थी। मार्शल यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्या मार्शल ने क्या की थी, व्याख्या की थी सर्वप्रथम। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कॉफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती तो क्या होता। बताना है यदि कॉफ़ी जो होती है उसकी आपूर्ति ज़्यादा होती तो क्या होता। क्या चाय की मांग बढ़ती है, क्या कॉफ़ी का मूल्य नीचे चला जाता या चाय की मांग में कोई परिवर्तन नहीं या चाय की मांग बढ़ेगी और कॉफ़ी का मूल्य गिरेगा। तो बताना है अगर कॉफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती तो क्या होता। तो क्या होता कि कॉफ़ी का मूल्य नीचे चला जाता। क्या होता, जब कॉफ़ी ज़्यादा होती तो उसका मूल्य क्या होता, नीचे चला जाता उसका मूल्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी का मूल्य नीचे चला जाता राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास के मापन में शामिल है। आर्थिक जो विकास है बताना है उसके मापन में क्या क्या शामिल है। तो क्या साक्षरता शामिल है, क्या स्वास्थ्य शामिल है, क्या पोषण स्तर शामिल है या ये सभी। तो आर्थिक विकास के मापन में जो शामिल है वो साक्षरता भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है, पोषण स्तर भी शामिल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो गया है। तो क्या साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण स्तर ये सभी शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है।